सर्दियाँ शुरू होते ही आपके एरिका पाम का पौधा सूखने लगता है, पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, पत्तियों का टिप जलने लगता है। किस तरीके से सर्दियों में आप एरिका पाम को बचा कर रखेंगे, किस तरीके से केयर करेंगे और कौन सी खाद देना बिल्कुल ज़रूरी है, ये आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं। एरिका पाम एक ऐसा लोकप्रिय पौधा है जो करीब करीब सभी के घरों में मिल जाएगा। ये एक ऐसा पौधा है जो इंडोर बहुत ही बढ़िया चलता है, लेकिन बहुत तेज़ धूप और ज़्यादा सर्दियाँ जो उत्तर भारत में पड़ती हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में, ये एरिका पाम के पौधे को गला देती हैं, सुखा देती हैं और पत्तियाँ रूखी बेजान सी होकर के गिरने लगती हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए नर्सरी में आप देख रहे हैं इतने सारे एरिका पाम हैं और बिक भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग खरीद भी रहे हैं। मतलब एरिका पाम यदि आप खरीदने की सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है उसके लिए। एरिका पाम को सर्दियों में आप ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ छनकर धूप आती हो, हल्की धूप आती हो। जैसे आप देख रहे हैं अभी एरिका पाम पे धूप पड़ रही है, दोपहर की ही धूप है, लेकिन छन के आ रही है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि इंडोर पौधा है तो कभी इसे धूप की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं गर्मी में इस पौधे को तेज लू से, गर्म हवा से बचा कर रखने के लिए हम इंडोर ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ कवर एरिया हो। तो ये आप समझ गए। दूसरी चीज़, यदि आपने इंडोर रखा है इस पौधे को और इसकी टिप जल रही है, तो उसको आप मिट्टी में गुड़ाई करके धूप में शिफ्ट कर दीजिए। ओवर वाटर की वजह से ऐसा होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप एरिका पाम का पौधा पहले से आपके पास है, आप रिपॉट करना चाहते हैं या फिर एक से अनेक पौधे बनाना चाहते हैं जो कि पब्स इसमें नीचे से खुद ही निकलती रहती हैं, तो उसके लिए स्प्रिंग का सीज़न या बरसातों का सीज़न बहुत सही होता है। अगली जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो है कि एरिका पाम के पत्तियों को बहुत ही चमकदार बनाकर रखने के लिए क्या करना होगा। आपको डालना है नीम की खली। नीम की खली जो है बहुत आसानी से नर्सरी पर मिलेगा। यदि आप नहीं खरीद पा रहे हैं या आपके एरिया में नहीं मिलता है तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे खाद का लिंक दिया हुआ होता है। ये जो नीम खली है, ये 2 चम्मच आपको देना है हर एक 20 से 25 दिनों पर। ये मल्टीपल तरीके से एरिका पाम पर फ़ायदा करेगा और इससे न्यू पब्स लेने और पत्तियों को इस तरीके से चमकदार बनाने में सर्दियों में हेल्प करेगा। बल्कि सर्दियों में भी आपका पौधा बहुत ही घना हो जाएगा और न्यू पब्स नीचे से निकालता रहेगा। ये जो नीम खली है, ये पौधे को सिर्फ आप यूँ कह सकते हैं रोग मुक्त नहीं करता, बल्कि बहुत तरीके के और भी बेनिफिट्स देता है, जिससे कि आपके पौधे को मजबूती मिलती है। और एरिका पाम वगैरह परमानेंट पौधे हैं, एक बार आपके गार्डन में आते हैं तो आप एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। इस तरीके से सर्दियों में आप अपने एरिका पाम का ध्यान रखिए। जब भी पानी दे रहे हैं, पानी एक तो आप 7 से 8 दिनों पर दीजिए, अच्छे से पानी दे दीजिए, लेकिन फिर 8 से 10 दिनों तक इंतज़ार कीजिए। ओवर वाटर की वजह से ही एरिका पाम हमेशा ख़राब होता है। वैसे भी बाँस के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम गमले में लगाते हैं तो खाद देना ज़रूरी हो जाता है। इस तरीके से सर्दियों में धूप, पानी और खाद का ख्याल रखेंगे तो आपके एरिका पाम का पौधा बहुत ही घना हो जाएगा। एरिका पाम एक ऐसा पौधा है जो एयर प्यूरिफाई करता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। इसे आप अपने बालकनी में ऐसे जगह पे जहाँ छनकर धूप आती हो और गर्मियों में घर के अंदर लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब